नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सरकारी दफ्तरों में सुस्ती पर सीएम योगी सख्त। दफ्तर में लंच के समय घर निकलने वाले अफसर और कर्मचारी घंटों काम पर नहीं लौटते हैं। हिंदुस्तान के 5 रिपोर्टरों की इस पड़ताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संज्ञान लिया है। उन्होंने टीम 9 की बैठक में सख्ती से निर्देश दिए हैं कि भोजन व अवकाश आधे घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने मंगलवार को खबर प्रकाशित कर बताया था कि अधिकतर अफसर लंच के समय कहीं न कहीं निकल जाते हैं। इसके बाद 2 घंटे तक बाहर से आने वालों को उनके दर्शन नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस खबर के बाद निर्देश दिए हैं कि शासकीय कार्यालयों में अनुशासन का माहौल बनना रहना जरूरी है। सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय आए, ये सुनिश्चित किया जाए कि भोजनावकाश आधे घंटे से अधिक ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुचिता और पारदर्शिता के मद्देनजर ये सुनिश्चित कराया जाए कि पीडब्ल्यूडी, आरएएस आदि विभागों में डीपीआर तैयार करने वाली संस्था टेंडर प्रक्रिया में भाग न ले। भूजल प्रबंधन के लिए योगी सरकार का प्लान, बीते हर जिले में बनेगा अमृत सरोवर। सरकारी दफ्तरों में सुस्ती पर सीएम योगी सख्त। अफसरों कर्मचारियों को आदेश लंच के बाद तुरंत लौटे काम पर। उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल स्तर को व्यवस्थित करने की दिशा में योगी सरकार अभिनव पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में 75 तालाबों को पुनरोद्वार खोदाई का काम किया जाएगा, जो कि भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक तो होंगे ही, स्थानीय पर्यटन का केंद्र भी बनेंगे। आजादी के अमृतकाल में शुरू होने जा रहे इस विशेष अभियान के तहत 75 जिलों में कुल 5,625 तालाब तैयार होंगे। इन्हें अमृत सरोवर नाम दिया जाएगा। मंगलवार को शासन स्तर के उच्च अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर के लिए सभी जिलों में उपेक्षित तालाबों का चिन्हीकरण कर लिया जाए। जहां तालाब ना हो वहीं सरकारी भूमि पर नए तालाब तैयार कराए जाएं। श्रावस्ती और संत कबीर नगर जैसे अपेक्षाकृत छोटे जिलों अथवा बुंदेलखंड के हर जिले में अगर न्यूनतम 75 तालाब तैयार हो पाने के में कतिपय असुविधा है तो लक्ष्य के सापेक्ष बड़े जिलों में तालाब की संख्या बढ़ाई जाए। परिवार के सदस्यों को अपना स्टाफ न बनाएं, मंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए खास निर्देश। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले के तुलना में कुछ ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सरकार आम लोगों तक सुलभ हो, लोग अपनी दिक्कत और परेशानी को बिना किसी भय के रख सके, ये ज्यादा जरूरी है। सरकार की योजनाएं आम लोगों तक बिना किसी दिक्कत तक पहुंच सकें, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जब वो लखनऊ से बाहर दौरे पर जाएं तो दिखावेबाजी ना हो। मंत्रियों को दिखावे से बचने की जरूरत है। योगी सरकार ने अफसरों पर नकेल कसने की कोशिश की है, उसे समझने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी के लिए 2024 मुख्य टारगेट है। पार्टी के रणनीतिकारों की कोशिश है कि सरकार के स्तर पर जनमानस में यह संदेश जाए कि उनके लिए विकास कार्य और सरकारी योजनाओं का जमीन तक पहुंचना ही मुख्य काम है। जिस तरह से लंच ब्रेक और अनुशासन संबंधित दूसरे निर्देशों को अमल में लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी बोले, बड़े पैमाने पर निवेश जरूरी, 5 साल में 5 करोड़ रोजगार भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बनाए गए प्रेजेंटेशन को देखा। ये प्रेजेंटेशन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन ने किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये लक्ष्य हासिल करने की पूरी क्षमता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की क्षमता है। हमारे राज्य में नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार की कोशिशों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 गुना करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ाना होगा। निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। उत्तर प्रदेश को अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक टीम गठित कर कोशिश करनी होगी। साथ ही अगले 5 सालों में 5 करोड़ रोजगार के अवसर देने होंगे ताकि उपलब्ध मैन पावर का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सके। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट 2.0 के सामने आज से सेक्टरवार विभागीय प्रेजेंटेशन, 100 दिन की कार्य योजना बताने के लिए मिलेंगे 30 मिनट।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज को रफ्तार देने के लिए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार करा रही है। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के सामने सभी विभागों को अगले 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में प्रस्तुतिकरण देना होगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा। योगी सरकार इन्हीं 100 दिनों की कार्य योजना के जरिए रोजगार, तकनीकी विकास और सुधार की कसौटियों पर परखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रिपरिषद के समक्ष आज से सेक्टरवार विभागीय प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। बीती 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विभिन्न विभागों की 100 दिनों की कार्य योजना का खाका मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को समूहबद्ध कर 10 सेक्टर गठित कर सेक्टरवार विभागीय प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया था। सेक्टरवार विभागीय प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने की खातिर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से सभी विभागों को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने में रोजगार सर्जन पर खास जोर दिया जाए। यूपी में रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों की होगी दोबारा तैनाती। 17 व 18 अप्रैल को होगी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर्स की दोबारा तैनाती होगी। इसके लिए राज्य में 17 व 18 अप्रैल को काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद डॉक्टरों को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे। डॉक्टरों को अस्पताल आवंटन के बाद उनके अंतिम वेतन से पेंशन की रकम कम करके मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद 17 व 18 अप्रैल में ही डॉक्टर्स को अस्पताल आवंटित हो जाएंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला जनता के हित में लिया है ताकि लोगों को बेहतर इलाज दिया जा सके। दरअसल स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को दोबारा तैनाती के लिए आवेदन मांगे थे। स्वास्थ्य महानिदेशालय के आवेदन मांगे जाने पर 198 डॉक्टरों ने आवेदन किया। इनमें से 100 डॉक्टरों को 17 अप्रैल और बाकी बचे हुए डॉक्टरों को 18 अप्रैल को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को दोबारा तैनाती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए 198 डॉक्टरों ने आवेदन किया है। इनमें से 100 डॉक्टरों को 17 अप्रैल एवं अन्य को 18 अप्रैल को अस्पताल आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद अस्पतालों के आवंटन के हिसाब से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर के लिए गांव से शहर तक कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर राशन की दुकान से लेकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था करने जा रही है। इतना ही नहीं, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाम मात्र करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के 100 दिन से लेकर 5 वर्ष तक की कार्य योजना के संबंध में मंगलवार को स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अगले 100 दिनों में कई ऐसे निर्णय किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी विभाग से संबंधित अधिकांश सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही मिल जाए। 100 रुपए तक के मूल्य वाले स्टाम्प पेपर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से भी खरीदने की सुविधा दी जाएगी। 500 रुपए तक के मूल्य के स्टाम्प पेपर ऑनलाइन भुगतान करके स्वयं डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भर्तियां, जाने योग्यता व अन्य डिटेल। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू की जाएंगी। इस भर्ती के तहत सरकार ग्राम विकास अधिकारी के खाली पड़े 2142 पदों को भरेगी। इसी के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सरकार आउटसोर्सिंग की मदद से करीब 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की भी भर्ती करेगी। ग्राम विकास विभाग की ओर से इन भर्तियों के लिए अधियाचन तैयार कर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। इन पदों पर जल्द ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी, जिसके अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सरकार विभाग में पड़े खाली पदों को भरने के साथ साथ ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के विकास और रोजगार से जुड़े पदों पर भी भर्तियां करने की ओर भी ध्यान दे रही है। इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी और साथ ही देश की बेरोजगारी दर को भी कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी और साथ ही प्रदेश की बेरोजगारी दर को भी कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि यूपी में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8286 पद हैं। इनमें से 6108 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं विभाग में 2182 पद खाली पड़े हैं। जानकारी के अनुसार खाली पड़े पदों में से 2142 पदों पर ग्राम विकास विभाग की ओर से भर्तियां की जानी है। इन भर्तियों की शुरुआत आने वाले 100 दिनों के भीतर की जा सकती है।
बिजली से जुड़ी समस्याओं की अब मोबाइल से होगी शिकायत। दूर नहीं होने पर विभाग आपको देगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ उपभोक्ताओं को अब मुआवजा कानून के तहत ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने का मौका मिलेगा। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल फोन पर शिकायत पहुंच जाएगी। तय समय में समस्या का समाधान नहीं होने पर मुआवजा कानून के तहत निर्धारित प्रतिदिन के आधार पर उपभोक्ता मुआवजा पाने का हकदार होगा। शिकायतों का समाधान नहीं होने पर मुआवजे की दर 50 से लेकर 250 रुपए प्रतिदिन तक तय है। कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को सूचित किया है कि इसी महीने से 2020 में लागू स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को पारदर्शी और बनाने की मांग उपभोक्ताओं की तरफ से लंबे समय से चल रही थी। मुआवजा कानून के ऑनलाइन होने से उपभोक्ता कनेक्शन मिलने में विलंब अथवा अपने कनेक्शन बिल आदि से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकेगा। आपको बता दें, शिकायत उस समय संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद तय समय में शिकायतें दूर करना इनकी जिम्मेदारी होगी। यूपी में झुलसा रही गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। इन जिलों में हो सकती है बारिश। यूपी में मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब तक जहां लोगों को सिर्फ गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में अब तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश में कहीं आसमान में बादल छाने के आसार है तो कहीं पूरे सप्ताह लू चलने की आशंका। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। ऐसे में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालय से शुरू होकर यूपी सहित कई राज्यों की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा 15 को एक और विक्षोभ बनने की संभावना है, जो 17 अप्रैल तक सक्रिय रह सकता है। इसकी वजह से कानपुर, कन्नौज, इटावा, हरदोई, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, जालौन, महोबा और चित्रकूट आदि जिलों में 13 से 17 अप्रैल के बीच धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के इस बदलाव का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के साथ पश्चिमी यूपी व कानपुर मंडल के जिलों में पड़ेगा। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।